और अब बात अमरनाथ से दिए गए उस नए मंत्र की जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में श्रद्धा और आस्था के प्रतीक से स्वच्छता का संदेश भी जुड़ा हुआ है। बोलबम के जयकारे के बीच अमरनाथ घाटी तक पहुंचने वाली आस्था के दोनों मार्गों को कचरा मुक्त बनाने की मुहिम चल रही है। यात्रा मार्ग में पड़ने वाली पहाड़ियों और नदियों को इंदौर की एक एनजीओ की मदद से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति मिल रही है। अमरनाथ के रास्ते में बम बम भोले का जयकारा है। बालटाल हो या पहलगाम रूट, शिव भक्त बढ़े जा रहे हैं क्योंकि बाबा बर्फानी ने पुकारा है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के भाव से कदम बढ़ा रहे तमाम श्रद्धालुओं पर शिव भक्ति का रंग छाया हुआ है। कई किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करके शिव भक्त इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। हर साल बर्फ की वजह से प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आने वाले शिवलिंग के दर्शन से श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। लेकिन इस भक्ति मार्ग पर साफ सफाई और स्वच्छता भी तो जरूरी है। इसलिए सरकार और प्रशासन ने खास तौर पर इंतजाम किया है। अमरनाथ घाटी को कचरा मुक्त रखने की इस मुहिम में हाइड्रोलिक बेलिंग मशीन का सहारा लिया जा रहा है। हजारों टन कचरे का तुरंत निपटारा किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा को जीरो वेस्ट बनाने की मुहिम है, जिसके लिए ये आधुनिक मशीन बेहद कारगर है, जो हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करके कचरे को कंप्रेस कर देती है। सर, ये अपनी बेलिंग मशीन है। जो भी फिर ड्राई वेस्ट आता है, जैसे ये बोटल्स आते हैं, कार्डबोर्ड आता है, पॉलीथीन आते हैं या और भी वेस्ट आता है, उसको बाद इसमें हम डंप करके फिर इसको हाइड्रोलिक प्रेशर से उसको कंप्रेस करके छोटी छोटी बेल्स बनाते हैं, लगभग जो कि 80-90 की जैसे करीब एक बेल बन जाती है। उसके बाद स्ट्रिपिंग होती है, यहाँ से स्ट्रिप बंद हो जाती है यहाँ से। या आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे बेल्स लगे हैं, तो बहुत ही कंप्रेस करके बेल्स बनती है और जगह भी बन जाती है और बाद में हम इन बेल्स को रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। ये मशीन स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक, पेपर और दूसरी सामग्रियों को कंप्रेस करके उन्हें रोल में बदल देती है। इस तरह कचरे को रखना और ले जाना आसान हो जाता है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इस बात पर जोर है कि किस तरह से इस यात्रा को प्रदूषण मुक्त और पॉलीथीन मुक्त बनाया जाए। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने इंदौर की एक एनजीओ के साथ करार किया है, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों से कचरे और प्लास्टिक को जमा किया जाता है और उसको फिर पूरी तरह से वहां से हटाया जाता है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार के इस पहल से न सिर्फ यात्रा पोल्यूशन फ्री हो रही है, बल्कि साथ ही साथ पर्यावरण को भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं तो पहाड़ियों पर कचरा भी जमा होता है। पर्यावरण के नजरिए से ये पहाड़ और पूरा इलाका संवेदनशील है। प्लास्टिक और गंदगी इसके लिए ठीक नहीं। इसलिए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर ऑफ रूरल सैनिटेशन ने इंदौर की एक एनजीओ का सहारा लिया और पिछले कुछ साल से तस्वीर बदलने लगी। अब अमरनाथ यात्रा के समापन के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग कचरा मुक्त दिखता है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट, पहलगाम और बालटाल रूट पर पड़ने वाली पहाड़ियाँ और नदियाँ प्लास्टिक और गंदगी मुक्त दिखती हैं। इस बार भी इस धार्मिक यात्रा से जुड़े रजिस्ट्रेशन को देखते हुए यात्रा मार्ग में करीब 550 टन कचरा निकलने का अनुमान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कचरा यहाँ से जल्दी हटाया भी जा रहा है, पूरी साफ सफाई की जा रही है। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का छठा जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है।
अमरनाथ की पवित्र यात्रा को आरंभ हुए 6 दिन हुए हैं और 1 हफ्ते से कम समय में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। आज छठा दिन है और छठा जो जत्था है निकल चुका है गुफा के लिए, चाहे बालतल रूट की बात करें या पहलगाम रूट। वहीं आज 1 लाख का आंकड़ा जो है पार कर सकती है यात्रा, यानी कि 1 लाख लोग जो है आज का जो जत्था अगर उसको लेके चलें तो 1 लाख के आगे बढ़ सकती है। तो काफी पॉजिटिव जो खबर है श्राइन बोर्ड और जो भी लोग ये यात्रा जो करा रहे हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि ये खबर जब बाहर जाएगी तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं रजिस्टर करेंगे यात्रा के लिए। पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो उसका असर यात्रा पे देखा गया, सरकार ने खुद माना कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं उसके बाद काफ़ी कम हुई थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 दिन में ही जो 1 लाख के करीब जो यात्री हैं जिन्होंने गुफा में दर्शन किए हैं वो संख्या बढ़ती जा रही है और उम्मीद यही है कि आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग और आएंगे। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह इस साल रही है जो मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। देवादिदेव महादेव भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग जीवन में एक बार इस यात्रा को जरूर करना चाहते हैं, जिससे उनके पाप मिट जाएं और मोक्ष मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो भारतवासी हैं, हम तो पूरा विश्व का कल्याण चाहते हैं। उसी कल्याण के लिए हम सभी कामनाओं के साथ यहाँ आए हैं कि अमरनाथ जी सबको अपना आशीर्वाद दे, संपूर्ण विश्व में शांति हो, सभी में भाईचारा बढ़े। सर बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, आर्मी का बहुत सपोर्ट है सर, हर चीज में मदद कर रहे हैं सर। देश में शांतिपूर्ण सौहार्द का वातावरण बना रहे, यही हमारी सबसे बड़ी मनोकामना है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिख रही यहाँ के लोगों की और यहाँ के प्रशासन की और सेना की। खाने पीने का व्यवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लंगरें चल रही है, आदमी को रहने का भी व्यवस्था बहुत सारे अच्छे हैं। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस पवित्र गुफा का महत्व शिव भक्तों के लिए बहुत ज्यादा है। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।